तोटक या त्रोटक छंद हिंदी और संस्कृत दोनों में। आइए हम इसे विस्तार से पढ़ते हैं। तोटक को त्रोटक भी कहा जाता है। यह जगती परिवार का प्रत्येक चरण में 12 वर्ण इंटू 4 चरण अर्थात 48 वर्णों का समवर्ण वृत्त छंद है। इस छंद को बहुत ही धीमी गति अर्थात मंद गति से पढ़ा जाता है। यह प्रमुख गयात्मक छंद है जो प्रमुख रूप से नीति, भक्ति एवं आदर्शपूर्वक रचनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लक्षण: गंगादास छंदोमंजरी में इस वृत्त का लक्षण इस प्रकार दिया गया है। बद्धतोटकमब्धिषकारयुतम्, बद्धतोटकमब्धिषकारयुतम्। और वृत्त रत्नाकार में तोटक छंद का लक्षण इस प्रकार से प्राप्त होता है। इह तोटक अम्बुदिशहि पथितम्, इह तोटक अम्बुदिशहि प्रथितम्। अर्थात सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार 4 अम्बुधि हैं। तोटक अम्बुदिशहि का अर्थ हो रहा है तोटक 4 सगण से उक्त छंद है। अब हम इसकी परिभाषा करते हैं। आइए परिभाषा को विस्तार से देख लें। जिस छंद के चारों चरणों में 4 सगण हों उसे तोटक छंद कहते हैं। अब इस लक्षण और उदाहरण के आधार पर हम सुंदर सुंदर उदाहरणों को देखते हैं जिनमें 4 सगण मिलेंगे। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु के क्रम में देखिए उदाहरण नंबर 1 है ससिना च निशा निशया च शशि, ससिना निशया च विभाति नभः, पयसा कमलं कमलेन पयः, पयसा कमलेन विभाति शरः। उदाहरण नंबर 2 देखें मणिना वलयं वलयेन मणिः, मणिना वलयेन विभाति करः, कविना च विभुर्विभुना च कविः, कविना विभुना च विभाति सभा। उदाहरण नंबर 3 बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना है। रविरौद्र पितामह वेष्णुनुतं, हरिचंदन कुंकुम पंकयुतं, मुनिवृंद गणेन्द्र समानयुतं, तौ नौमि सरस्वती पादयुगम। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं कर कंकण केश जटा मुकुटम, मणिमाणिक मौक्तिक आभरणम, गजनील गजेन्द्र गणाधिपतिम, मम तुष्ट विनायक हस्तमुखम। उदाहरण नंबर 5 भी बहुत ही सुंदर है। त्यज तोटकमर्थम नियोगकरम, प्रमदादिकृतं व्यसनोपहतं, उपधाभिर्शुद्धमतिं सचिवं, नरनायकभीरुकमायुधिकम्। उदाहरण नंबर 6 बहुत ही सुंदर बाबा गोस्वामी जी का लिखा हुआ रचना है। देखते हैं जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाँप धरे, भव वारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। और यह रचना तो भगवान कृष्ण के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतर अखिलम मधुरम, मधुराधिपतर अखिलम मधुरम। उक्त सभी उदाहरणों के प्रत्येक पंक्तियों में प्रथम पंक्ति की ही तरह 4 सगण
अर्थात लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु के क्रम में वर्ण हैं। अर्थात सभी पद्यों में, सभी छंदों में, सभी श्लोकों में टोटक छंद है। अब आप हिंदी में भी टोटक छंद को विस्तार से जान लें। हिंदी में इस छंद के लक्षण, परिभाषा एवं विवरण संस्कृत की तरह ही हैं। आइए हम एक लक्षण किसी विद्वान ने किया है उसे देखते हैं। जब द्वादश वर्ण समासस हो, जब द्वादश वर्ण समासस हो, तब तोटक पावन छंदस हो। समासस का अर्थ चार चरण, वही बात, लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु के क्रम में वर्ण होंगे। और इसको हम इस रूप में कह सकते हैं, अर्थात जब किसी पद्य के चारों चरणों में चार सगण लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु के क्रम में वर्ण हो तो उस पद्य में तोटक छंद होता है। उदाहरण आपको बहुत ही सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कलयुग का यह यथार्थ चित्रण है तोटक छंद का। वास्तव में यह हिंदी में अद्भुत उदाहरण है। आइए इसे हम देखते हैं। बहु दाम संवारहि धाम जति, विषया हरिलिन्नि नहीं बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। कुलवंती निकारहि नारी सती, गृह आनि चेरि निवेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तब लौं, अबलानन देख नहीं जब लौं। ससुरारि पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजा नितहि। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपि। नहीं मान पुराण न वेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दोषक ब्रातन कोपि गुनी। कलि बारहि बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। यह बहुत ही सुंदर कलयुग का चित्र बाबा ने किया है। आइए हम एक हनुमान जी से वंदना भी उदाहरण के रूप में देखते हैं। हनुमान करे हरि से विनती, सिय राम जपूं बिन ही गिनती। प्रभु और न चाह रहे मन में, दिन रात रमूं बस कीर्तन में। उक्त सभी उदाहरणों के प्रत्येक पंक्तियों में प्रथम पंक्ति की ही तरह चार सगण अर्थात लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु के क्रम में वर्ण है, अर्थात तोटक छंद है। आप किसी भी एक उदाहरण को हिंदी और संस्कृत में याद कर लें। सारे उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि सारे बड़े ही रुचिकर और प्रसिद्ध उदाहरण हैं। आपको जो अच्छा लगे याद करें और आगे बढ़ें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।